बैलों की को रख के कोई फायदा नहीं है, फ्री में भी नहीं जा रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिंह कठैत। दोस्तों मैं कई बार उत्तराखंड, हिमाचल है, कई पहाड़ी क्षेत्रों में हम जाते हैं तो एक चीज़ देखने को मिली है यहाँ पर कि यहाँ पर बैल, गाय, भैंस को पालना बहुत ही कठिन कार्य है। और कई परिवार तो ऐसे हैं जो इन जानवरों को मुफ्त में देने को तैयार हो गए हैं या बहुत ही मामूली कीमत में देने को तैयार है। तो इसका मेन कारण तो यही है कि लोग जो आदमी लोग हैं शहरों में चले गए हैं नौकरी की तलाश में, और गांव में बहुत कम लोग बचे हैं जो इन जानवरों की देखभाल कर सकें। तो इसलिए जानवरों की बहुत ही दुर्गति समझ लो, उनकी कीमतों में इतनी गिरावट आई है कि जो कोई 10-10, 15-15 हज़ार के जो बैल मिला करते थे, 200-200 रुपये में या मुफ्त में भी लोग देने को तैयार हो। हमने 2-3 गाँव में हिमाचल और उत्तराखंड में देखा है ये हैं सामने विजयपाल जी, जिन्होंने एक जोड़ी बैल की रखी हुई है। तो ये धारकोट गांव, पट्टी बिडागर, जिला टिहरी गढ़वाल के हैं। ये आसपास के गांव में जाते हैं हल लगाने जब भी टाइम होता है लगाने का। आज ये घंजी गांव में जा रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं जहां 100 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और किसी समय यहाँ तकरीबन हर परिवार के पास एक बैल की जोड़ी होती थी। लेकिन आज इस गांव में सिर्फ एक बैल की जोड़ी है और उसको चलाने के लिए, बैल को हल लगाने के लिए भी लोग नहीं है। तो इसलिए दिहाड़ी पर ये आसपास के गांव में जाते हैं। ये हो गई खेत। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं इसको? जोल। जोल। ये तो जोल जो जब प्लेन मिट्टी प्लेन करते थे ना, प्लेन करना था। और ये तो हल, और हल के साथ क्या जो हथौड़ा पड़ू डिकारू है, डिकारू डिकारू। ये क्या करते वो डंठल तोड़ दो गट का डिका फोड़ना था। हाँ, मट्टी का जो डला होता ना, डूंगा तोड़ने थे। अरे हल, माटा डूंगा, अरे झोल। ये है पुंगड़ा खेत जिसको आज हल लगाया जाएगा। गांव में बहुत कम लोग हैं जो हल लगाने, दूसरे गांव से ही बुलाना पड़ता है। ये दूसरे गांव से आए हैं छोटे भाई। आज रुक तो जाए। ये जो हल लगा रहे हैं विजयपाल जी, इन्होंने बताया कि आसपास के 6-7 गाँव में हल लगाने जाते हैं, क्योंकि अब इन गाँव में 6-7 गाँव में सिर्फ 3-4 जोड़े ही बैल के रह गए लोगों के पास, बाकी किसी के पास ये बैल के जोड़े नहीं है। तो इनको कई गाँव में घूम घूम कर हल लगाना पड़ता है। तो इनको 1 महीना लग जाता है पूरे सीजन में काम करते हुए। तो 1 साल में ये हल लगा के कम से कम 20,000 रुपये कमा लेते हैं। तो हल लगाने की इनकी दिहाड़ी है, सुबह से शाम तक अगर कोई इनको काम के लिए बुलाता है तो जी इनको 800 रुपये तो कैश देना पड़ता है। और बैलों के लिए घास का एक बंडल पूरा होता है, 40-50 किलो का होता होगा, वो बैलों को दिया जाता है। और हल लगाने से पहले बैलों को जौ के आटे का गोला, जिसको पेड़ा बोलते हैं, वो 3 खाने को दिया जाता है। और इन भाई साहब को, इन
और इनको 2 टाइम का खाना सुबह और दोपहर का खाना दिया जाता है और शुद्ध देसी घी के साथ। जरूरत नहीं। ये इनका गेयर है, जो पूंछ है ना, जो गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, एक गेयर का काम करती है इनकी। बोल दो लापरवाही। हल लगाते देखकर हमारे मन में भी इच्छा कि चलो हम भी हल लगाने की कोशिश करें, जबकि बहुत मुश्किल और बहुत ही ताकत का काम है। फिर भी हमने सोचा कि चलो जब आए हैं गांव में तो एक बार हल का एक्सपीरियंस भी किया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिंह गठैत। दोस्तों उत्तराखंड में आजकल जो बैल हैं जिससे खेतीबाड़ी करते थे, उसकी कीमतों में इतनी गिरावट आई है कि आप जान कर हैरान हो जाएंगे। 10 साल पहले जो बैल 10,000 का 5,000 का मिलता था, आजकल 8 साल पहले लोगों ने 200 रुपये का एक बैल खरीदा है। और कई जगह तो जो बैल है आपको फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी केयर करने में लोगों को दिक्कत आ रही है, उनको खाना खिलाने में। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो उत्तराखंड में जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं उनसे जानते हैं कि बैलों की ये दुर्गति क्यों हुई। नमस्कार जी, अजय, नमस्कार। उत्तराखंड में जो बैलों की ये जो दुर्दशा हो रही है, बैल इतने सस्ते हो गए। 10 साल पहले जो बैल 10,000 का मिलता था, आजकल लोग कहते हैं कि ये फ्री में भी देने को तैयार है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि लोग बाग खेती बाड़ी बंदर ये शोर जो है जमीन को रात को आते हैं, साफ करके चले जाते हैं। लोगों ने इसलिए खेती बाड़ी छोड़ दी। बैलों की को रख के कोई फायदा नहीं है। जमीन छोड़ दी लोगों ने, खेती पे कुछ हो नहीं रहा, इसलिए आप बैलों की कीमत जो है बहुत घट गई। अब बैल नहीं पालते। तो 10 साल पहले एक बैल कितने का मिलता था यहाँ पे? 10 साल पहले 5,000 जैसे जैसे बैल है, 5 से 10,000। 10,000 फ्री में भी दे रहे हैं लोग, कहते हैं बैल जो नहीं पाल पा रहे हैं। हाँ, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं बैलों को। जब लोगों ने पालना छोड़ दिया, खेती छोड़ दी। अच्छा। जैसा कि हमारे गांव में हम 100 परिवार का गांव है, 100 परिवार है गांव में, एक जोड़ी बैल है। अच्छा। और सब लोग खेती बाड़ी पहले सबके थे बैल। अब बताइए आप कहीं की बात होगी। चलो, आप नाम क्या सर? मेरा नौहर सिंह। अच्छा, क्या नाम हो आपको? मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह। अच्छा, आपने बैल रखे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने कब खरीदे बैल, कितने में खरीदे थे? मैंने तो 8 साल पहले खरीदे थे। छोटे बछड़े थे वो। कितने के? 200 के। 200 के। अच्छा, तो आप सुनने में आ रहा है कि यहाँ फ्री में भी बैल देने को तैयार है लोग? तो बैल कहाँ अब रखते ही नहीं लोग। अच्छा, परेशानी होती रखने में? हाँ, तो लोग फ्री में भी नहीं ले जा रहे लोग? फ्री में भी नहीं ले जा रहे। अच्छा, देखो, चलो ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी। हिमाचल के सिरमौर की पहाड़ियों की तरफ जाते हुए सड़क पर ही हमने देखा कि 3 भैंसों को खरीद कर लोग इस पहाड़ी क्षेत्र से जा रहे थे, जो कि मैदानी इलाके से लोग आए थे और बहुत ही कम दाम पे इन भैंसों को खरीद के ले जा रहे थे। और इसी सड़क पर हमने देखा कि एक गाय को भी लोग लेके जा रहे थे, शहर के लोग पहाड़ी क्षेत्र से। किन्नो बिग्गियाँ जी? किन्नो बिग्गियाँ? तीनों बिग्गी में क्या है? हाँ जी। वो तो पशु पालना आसान नहीं ना आजकल। देखो, तीन भैंसें बिग्गी हैं जी। हाँ जी, क्या है जी? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निर्मल सिंह है जी। अच्छा, ये गाय जो जा रही है यहाँ से जी, तो आप लोग गौशाला ले जा रहे हैं उसको? हाँ जी। तो ये लोग क्यों दे रहे हैं, लोग गाय क्यों नहीं पाल रहे आजकल? आजकल ऐसे है जी, मजबूरी, कुछ तो घास की दिक्कत है इस टाइम जी, तो लोगों को मजबूरी में गौशाला में ही देनी पड़ती मतलब है। इनको रख रखाव, खाना पीना, घास बड़ी दिक्कत होती है ना लोगों को। हाँ, यही मजबूरी में बेच रहे हैं लोग, बिल्कुल दे रहे जो मजबूरी भी है में ना, बेच रहे हैं। फ्री में भी दे देते हैं। हाँ, हाँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है
अच्छा। कुछ गाय ऐसे है जी, गाय एक की जगह जैसे ही आगे से आगे पैदावार 2 या 3 हो जा, तो ये लोग फ्री में भी लेते नहीं है इनको।